नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS बेसिक फिजिक्स में। और आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 का टॉपिक लेकर चल रहे हैं पृष्ठ तनाव। इस वीडियो में आप देखेंगे कि पृष्ठ तनाव क्या है, इसको हम यहां पर परिभाषित करने वाले हैं। पृष्ठ तनाव का कारण क्या है वो आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। पृष्ठ तनाव के एग्जाम्पल्स हम आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे और इसके व्यवहारिक जो अनुप्रयोग हैं वो आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। सर्वप्रथम हम पृष्ठ तनाव को परिभाषित करते हैं कि पृष्ठ तनाव की जो डेफिनेशन है वो क्या है। तो सुन लीजिए कि किसी भी द्रव का वह गुण जिसके कारण वह अपना पृष्ठीय क्षेत्रफल न्यूनतम रखने का प्रयास करता है, उसका जो पृष्ठ है वो एक तनी हुई झिल्ली की भांति काम करता है और उस गुण को ही हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। देखिए, ये एक भौतिक राशि है। इसको मैथमेटिकल रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं कि जो द्रव है उसका जो पृष्ठ है उसके ऊपर हम एक काल्पनिक रेखा कंसीडर कर लेते हैं और उस रेखा के लंबवत पृष्ठ के अनुदिश जो बल लगता है उसको हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। एक बार इसकी जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है उसको फिर से सुन लीजिए। किसी द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा के लंबवत लगने वाला बल पृष्ठ तनाव कहलाता है। और पृष्ठ तनाव के कारण से ही जो द्रव की बूंद होती है वो गोल होती है, क्योंकि वो अपना पृष्ठीय क्षेत्रफल न्यूनतम रखने का प्रयास करती है और न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल रखने के कारण से ही उसका जो आकार है वो गोल हो जाता है। तो देखिए, पृष्ठ तनाव की डेफिनेशन क्या है, सूत्र क्या है, वो अब यहां पर हम देख लेते हैं। तो देखिए क्या है, किसी द्रव का वह गुण किसी द्रव का वह गुण जिसके कारण वह अपना पृष्ठीय क्षेत्रफल न्यूनतम रखने का प्रयास करता हो, पृष्ठीय क्षेत्रफल न्यूनतम रखने का प्रयास करता हो तथा पृष्ठ जो द्रव का पृष्ठ है, पृष्ठ तनी हुई झिल्ली की भांति कार्य करे, तनी हुई झिल्ली की भांति कार्य करे, तनी हुई झिल्ली की भांति कार्य करें, पृष्ठ तनाव कहलाता है। पृष्ठ तनाव कहलाता है। देखिए, अब इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में भी डिफाइन करेंगे कि हमारे पास में जैसे कोई लिक्विड है और उस लिक्विड के पृष्ठ के ऊपर हमने ये कोई रेखा खींची है, तो इस रेखा के लंबवत पृष्ठ के अनुदिश जो बल लगता है उसी बल को ही हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। एक बार फिर से इसको समझ लीजिए कि किसी द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा के लंबवत लगने वाला बल, खींची गई काल्पनिक रेखा के लंबवत लगने वाला बल पृष्ठ तनाव कहलाता है। पृष्ठ तनाव कहलाता है। पृष्ठ तनाव कहलाता है। अब यहां पर आप देखेंगे कि यदि काल्पनिक रेखा की लंबाई हम कंसीडर कर लें L है, काल्पनिक रेखा की लंबाई L व पृष्ठ तनाव
कैपिटल टी, पृष्ठ तनाव व, देखिए यहां पर व हम बल कंसीडर कर लेते हैं, व बल कैपिटल एफ है, तो पृष्ठ तनाव क्या होगा? तो पृष्ठ तनाव को हम टी से लिखेंगे। सरफेस टेंशन कहा जाता है, टी से लिखा जाता है। तो प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला जो बल होता है उसी को ही हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। तो पृष्ठ तनाव का जो फॉर्मूला है, सूत्र है, वो आ गया है F अपॉन में L, और इसी के आधार पर हम इसके मात्रक विमा निर्धारित करेंगे। पृष्ठ तनाव का जो मान होता है वो द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है। इस काल्पनिक रेखा की लंबाई पर या जो द्रव है उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर पृष्ठ तनाव का मान निर्भर नहीं करता है। इन स्टेटमेंट्स को आप क्लियर कर लेंगे, समझ लेंगे अच्छे से। देखिए क्या है, पृष्ठ तनाव का मान द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है, द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है, द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है। पृष्ठ तनाव का मान किस पर डिपेंड नहीं करता? पृष्ठ तनाव का मान काल्पनिक रेखा की लंबाई या जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, काल्पनिक रेखा की लंबाई पर डिपेंड नहीं करता। जो द्रव हमने लिया है उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर भी डिपेंड नहीं करता। द्रव के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। यहां से हम देखेंगे कि जो पृष्ठ तनाव है उसका मात्रक क्या होगा, उसकी विमा क्या होगी। इस फॉर्मूले से हम देख लेंगे। तो पृष्ठ तनाव का मात्रक, तो पृष्ठ तनाव का जो मात्रक है वो हमारे पास में आ गया है यहां से न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर इसका मात्रक आ गया। यह है एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति में, और डाइन प्रति सेंटीमीटर यह है सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में। तो यह है पृष्ठ तनाव का मात्रक। अब यहां पर हम देख लेंगे पृष्ठ तनाव की विमा, पृष्ठ तनाव की विमा। तो पृष्ठ तनाव की विमा देखेंगे किसके तुल्य होगी। तो पृष्ठ तनाव की विमा बराबर होगी F बट्टे में L की विमा। F की जो विमा है वो है M1 L1 T-2 और L की जो विमा है वो है L1। तो यहां से हमारे पास में आ गया M1 L0 T-2, ये आ गई है पृष्ठ तनाव की विमा। तो दोस्तों ये थी डेफिनेशन पृष्ठ तनाव की, इसके मात्रक विमा। तो अब हम यहां पर पृष्ठ तनाव किस कारण से उत्पन्न होता है। पृष्ठ तनाव एक आणविक बलों के कारण से उत्पन्न होता है। ये एक विद्युत चुंबकीय बल की वजह से क्रिएट होता है। इसको अब यहां पर हम समझेंगे पृष्ठ तनाव का आणविक सिद्धांत। दोस्तों अब हम देखेंगे यहां पर पृष्ठ तनाव का आणविक सिद्धांत क्या है। इसका अर्थ समझ लीजिए कि जो पृष्ठ तनाव है उस पृष्ठ तनाव की व्याख्या करने के लिए आणविक सिद्धांत दिया गया था। इस सिद्धांत में यह कहा गया कि जो द्रव है उसके अणुओं के मध्य जो अंतराण्विक बल लगता है उसी अंतराण्विक बल के कारण से ही पृष्ठ तनाव की घटना क्रिएट होती है, उत्पन्न होती है। कैसे उत्पन्न होती है इसको आप समझें कि जैसे ये हमारे पास में कोई पात्र है और इस पात्र में द्रव भरा हुआ है। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये जो पात्र है
उसमें जो उपस्थित द्रव है उनके अणुओं के मध्य एक बल लगता है, इसको हम यहां पर ससंजक बल कहते हैं, जो कि एक अंतराण्विक बल होता है, विद्युत चुंबकीय प्रकृति का बल होता है। तो यहां पर हम एक अणु कंसीडर कर लें कि ये हमारे पास में द्रव का एक अणु है। तो द्रव का जो एक अणु है, इसके पास में जो अन्य अणु होते हैं वो इस द्रव को अपनी ओर खींचते हैं। तो देखिए मैंने एक अणु दिखाया है, उसके चारों ओर अन्य अणु भी दिखाए हैं। तो ये जो अणु है इसको इस अणु के द्वारा खींचा जाता है, इस अणु द्वारा खींचा जाता है, इस अणु द्वारा। तो इसके चारों ओर मौजूद जितने भी अणु हैं वो इस अणु को खींच रहे हैं। तो इसके चारों ओर उपस्थित अणुओं की वजह से इसके ऊपर सभी दिशाओं में बल लगता है, और सभी दिशाओं में बल लगता है और परिणाम स्वरूप इस अणु के ऊपर लगने वाला जो कुल बल है वो शून्य हो जाता है। तो द्रव के अंदर पृष्ठ से नीचे उपस्थित अणुओं के ऊपर अन्य पास में उपस्थित अणुओं के द्वारा एक आकर्षण बल लगता है, तत्पश्चात उन अणुओं पर लगने वाला जो परिणामी बल है वो शून्य हो जाता है। तो यहां पर आप समझेंगे कि जो आणविक सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग कि जो पृष्ठ तनाव है, पृष्ठ तनाव द्रव के अणुओं के मध्य, द्रव के अणुओं के मध्य लगने वाले अंतराण्विक बल के कारण लगता है। और ये जो अंतराण्विक बल होता है वो विद्युत चुंबकीय प्रकृति का होता है, विद्युत चुंबकीय बल ही होता है। तो जो पृष्ठ तनाव है वो द्रव के अणुओं के मध्य लगने वाले अंतराण्विक बल के कारण से लगता है, और ये जो अंतराण्विक बल है वो विद्युत चुंबकीय प्रकृति का होता है, विद्युत चुंबकीय बल ही होता है। तो पृष्ठ के नीचे, द्रव के पृष्ठ के नीचे उपस्थित अणुओं पर अन्य अणुओं द्वारा चारों ओर एक बल लगता है, चारों ओर अंतराण्विक बल लगता है, अंतराण्विक बल लगता है, अंतराण्विक बल लगता है, कार्य करता है, जिसके कारण किसी अणु पर लगने वाला कुल बल शून्य हो जाता है। ये तो तब है जब अणु द्रव के पृष्ठ के नीचे उपस्थित होता है, इस स्थिति में होता है। अब यहां पर आप ध्यान देंगे, हम यहां पर अणु ले रहे हैं पृष्ठ पर, यह आ गया है पृष्ठ, और पृष्ठ के ऊपर यदि कोई अणु उपस्थित होता है तो उस पर देखिए यहां वाले अणु के द्वारा इसको इधर खींचा जाता है, चारों ओर उपस्थित अणुओं के द्वारा इसको इस तरीके से खींचा जाता है, और इसके ऊपर जो परिणामी बल होता है वो नीचे की ओर काम करता है। तो पृष्ठ पर जितने भी अणु उपस्थित होते हैं उनके ऊपर परिणामी बल नीचे की ओर काम करेगा, और तत्पश्चात ये जो पृष्ठ होता है वो अपना जो क्षेत्रफल है वो न्यूनतम रखने का प्रयास करता है, सिकुड़ने का प्रयास करता है। तो द्रव के पृष्ठ पर उपस्थित जो अणु हैं उन पर परिणामी बल द्रव के अंदर की ओर काम करता है। कैसे काम करता है मैंने आप लोगों को समझा दिया। इस अणु के ऊपर इधर काम करेगा, ये मैंने जो एरो के निशान दिखाए हैं इस डायरेक्शन में इसके ऊपर बल काम करते हैं। परिणामी बल द्रव के अंदर की ओर काम करता है, जैसे पृष्ठ के ऊपर यहाँ पर
कोई अणु उपस्थित है तो उनके ऊपर नीचे की ओर मतलब द्रव के अंदर की ओर बल लगेगा। तत्पश्चात जो द्रव है अपना पृष्ठीय क्षेत्रफल न्यूनतम रखने का प्रयास करता है। उसी वजह से ही पृष्ठ तनाव का गुण उत्पन्न होता है, पृष्ठ तनाव की घटना क्रिएट होती है। तो द्रव के पृष्ठ पर उपस्थित अणुओं पर परिणामी अंतराण्विक बल द्रव के अंदर की ओर लगता है। द्रव के अंदर की ओर लगता है। द्रव के अंदर की ओर, यहां पर है तो अंदर की ओर लगता है, जिससे द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल सिकुड़ता है या न्यूनतम होने का प्रयास करता है। सिकुड़ता है या न्यूनतम होने का प्रयास करता है। न्यूनतम होने का प्रयास करता है। न्यूनतम होने का प्रयास करता है। इसी कारण ही पृष्ठ तनाव उत्पन्न होता है। इसी कारण ही पृष्ठ तनाव उत्पन्न होता है। पृष्ठ तनाव उत्पन्न होता है। तो पृष्ठ तनाव की जो घटना है उसका जो मूल जो रीजन होता है वो होता है अणुओं के मध्य लगने वाला अंतराण्विक बल, और अंतराण्विक बल एक विद्युत चुंबकीय बल होता है। तो पृष्ठ तनाव एक विद्युत चुंबकीय बल के कारण से उत्पन्न होता है। तो दोस्तों ये हमने देख लिया है पृष्ठ तनाव का आणविक सिद्धांत। अब यहां पर हम चर्चा करेंगे पृष्ठ तनाव के कुछ उदाहरणों की, पृष्ठ तनाव के एग्जाम्पल्स की। दोस्तों अब यहां पर हम चर्चा करेंगे पृष्ठ तनाव के उदाहरण, जो सरफेस टेंशन है उसके जो एग्जाम्पल्स है उनकी अब यहां पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जल की बूंद का गोल होना। पृष्ठ तनाव के कारण से जल की जो बूंद है वो अपना पृष्ठीय क्षेत्रफल न्यूनतम रखने का प्रयास करती है, तत्पश्चात वो गोल हो जाती है। तो द्रव की जो बूंद होती है, छोटी बूंद, वो गोल होती है पृष्ठ तनाव के कारण से। तो द्रव की बूंद का गोल होना, द्रव की बूंद का गोल होना ये पृष्ठ तनाव की वजह से ही है। या हम इसका एक अन्य एग्जांपल लें कि पारे की छोटी बूंद का गोल होना। पारे की छोटी जो बूंद होती है, छोटी बूंद का गोल होना, वह बड़ी बूंद का चपटी होना। बड़ी बूंद का चपटी होना। छोटी बूंद तो गोल होती है और बड़ी बूंद है वो चपटी हो जाती है। देखिए ये मैंने एक बूंद आप लोगों के सामने रखी है, छोटी ही है। जब ये छोटी बूंद है इसको समझने के लिए हमने थोड़ा सा बड़ा दिखाया है। इसके पृष्ठ के ऊपर अंदर की ओर, द्रव के अंदर की ओर एक बल लगता है, जिसके कारण से इसका जो आकार है वो गोलाकार हो जाता है। द्रव की जो बूंद होती है वो गोल होती है। यदि हम पारे की बूंद की बात करें तो पारे की जो छोटी बूंद होती है वो तो गोल होती है और बड़ी बूंद ऐसे चपटी हो जाएगी। उसके पीछे रीजन है कि गुरुत्वीय बल लगता है और गुरुत्वीय बल के कारण से पूरे द्रव पर लगता है, जिसके कारण से इसका जो आकार है वो चपटा हो जाता है, अंडाकार हो जाता है। तो जो द्रव की बूंद है उसके गोल होने के पीछे रीजन होता है पृष्ठ तनाव। अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं यहां पर। अगला जो हमारा एग्जाम्पल है कि ग्रीस
लगी हुई आलपिन का पानी की सतह पर तैरना, जल की सतह पर, पानी की सतह पर तैरना, यह पृष्ठ तनाव की वजह से ही संभव होता है। देखिए दोस्तों, ये हमारे पास में कोई लिक्विड है और ये द्रव की सतह है। यदि इस पर जो ग्रीस लगी हुई आलपिन इस तरीके से रखेंगे तो यहां पर द्रव का जो पृष्ठ तनाव है वो बढ़ जाएगा। आलपिन इस तरीके से रखी है, ऐसे इसके ऊपर बल काम करेंगे, ये जो आलपिन है वो इस द्रव में नहीं डूबेगी, पृष्ठ तनाव की वजह से नहीं डूबती है, वो इसको अपने अंदर नहीं जाने देती है। लेकिन जब इसका कोई सा भी एक सिरा यदि किसी भी तरफ से डुबो दें तो ये पूर्णतया अपने अंदर डूब जाएगी। जब भी इसका जो पृष्ठ तनाव जो सतह है यदि वो उसको तोड़ देगी तो अंदर समाहित हो जाएगी। तो पृष्ठ तनाव की वजह से ही ग्रीस लगी हुई जो आलपिन है वो पानी की सतह पर तैरती रहती है। अब हम बात करेंगे कि जैसे जो पेंटिंग ब्रश होते हैं, जो ब्रश होते हैं जिनके बाल मुलायम होते हैं, उनको पानी में यदि हम डुबो दें तो वो फैल जाते हैं। जैसे हमारे पास में ये कोई ब्रश है और ब्रश को हमने यदि इस तरीके से पानी में डुबो दिया तो उसके जो बाल हैं या कलर में डुबो दिया तो इस तरीके से फैल जाते हैं। जैसे ही उसको बाहर निकाला जाता है उस ब्रश को, तो उसके जो बाल हैं वो इस तरीके से चिपक जाते हैं। ये ब्रश है मुलायम बालों वाली, और जब उसको लिक्विड में डुबाया जाता है तो बाल फैल जाते हैं, बाहर निकालते हैं तो ये चिपक जाते हैं। तो ये पृष्ठ तनाव के कारण से अपना पृष्ठीय क्षेत्रफल न्यूनतम रखने का प्रयास करते हैं, तत्पश्चात ये इस तरीके से चिपक जाते हैं। तो अगला जो हमारा एग्जाम्पल है वो क्या है, देख लीजिए कि सेविंग या जो पेंटिंग जो ब्रश होती है, सेविंग या पेंटिंग ब्रश को द्रव से बाहर निकालने पर उनके बालों का चिपकना पृष्ठ तनाव के कारण से ही संभव होता है दोस्तों। तो पृष्ठ तनाव की वजह से ही उनके जो बाल हैं वो चिपक जाते हैं। इसके साथ में हम यहां पर बात करेंगे कि यदि हम कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल के पृष्ठ पर रखें तो वो नाचने लगते हैं, डांस करने लगते हैं, क्योंकि जैसे ही हम किसी लिक्विड के पृष्ठ के ऊपर कपूर के टुकड़े डालेंगे तो उनका अनियमित आकार होता है और उस पर अनियमित रूप से पृष्ठ तनाव लगता है। तो कभी कौन सी तरफ अधिक हो जाता है, कभी कौन सी तरफ अधिक हो जाता है, उस वजह से जो कपूर के टुकड़े हैं वो नाचते हुए नजर आते हैं। कपूर के छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचते हुए दिखाई देते हैं और पृष्ठ तनाव की वजह से ही ऐसा होता है। अब देखिए हम अगला जो एग्जाम्पल है वो लेते हैं कि यदि हम पिघली हुई धातु को जल में या किसी लिक्विड में जब डुबोएं, जैसे हमारे पास में ये कोई पिघली हुई धातु है, उसको हम यहां पर धार के रूप में छोड़ें तो जब भी इसकी बूंदें इस तरीके से इस लिक्विड में गिरती है तो इसकी गोल गोल गोलियां बन जाती है। पिघली हुई धातु को द्रव में डालने पर उसकी गोलियां बन जाती है। गोलियां ही क्यों बनी? क्योंकि पृष्ठीय तनाव के कारण से वो अपना पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो न्यूनतम रखने का प्रयास करती है, तत्पश्चात उसकी गोलियां बन जाती है। तो ये एग्जाम्पल मैंने इसको मुखजुबानी बता दिया, लिखा नहीं है, कि पिघली हुई धातु को द्रव में डालने पर उसकी छोटी छोटी गोलियां बन जाएगी। और यदि हम किसी लोहे की या कांच की छड़ आप ले लीजिए, कि कांच की छड़ का एग्जाम्पल एकदम सही सेट रहेगा। जैसे हम कांच की छड़ को गर्म कर रहे हैं, ये हमारे पास में कांच की छड़ है और जब इसको हम गर्म करते हैं
गर्म करेंगे तो ये यहां से गोल हो जाएगी। जैसे जैसे ये थोड़ी सी लिक्विड अवस्था में पहुंचती है, कांच की छड़ का जो सीरा है वो गोल होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि उस पर भी पृष्ठ तनाव लगता है, वो अपना पृष्ठीय क्षेत्रफल न्यूनतम रखने का प्रयास करता है, तत्पश्चात जो पिघली हुई छड़ है वो गोल होने लग जाती है। एक एग्जाम्पल की बात करते हैं कि यदि हम कोई आयताकार कोई फ्रेम ले लें और उस फ्रेम को द्रव में डुबोकर बाहर निकालें, साबुन के घोल में डुबोकर यदि उसको बाहर निकालें, ये हमारे पास में कोई इस तरीके की फ्रेम है और इस फ्रेम को यदि हम साबुन के घोल में डुबोकर बाहर निकालते हैं तो उस फ्रेम के ऊपर एक पतली फिल्म बन जाती है, पतली झिल्ली बन जाती है। ये जो पतली झिल्ली है वो साबुन की बनी हुई झिल्ली है। अब यदि इस झिल्ली के ऊपर हम कोई धागा रख दें, एक बंद क्लोज लूप में एक धागा डाल दें तो इस तरीके से मौजूद रहेगा। और यदि अब इस धागे के मध्य वाले हिस्से से यहां से इस झिल्ली को हम किसी न किसी तरीके से तोड़ देंगे तो ये जो धागा है वो पृष्ठ तनाव के कारण से इसके ऊपर पृष्ठ तनाव इस तरीके से काम करेगा और तत्पश्चात ये वृत्ताकार रूप धारण कर लेगा। तो ये पृष्ठ तनाव की वजह से इस तरीके से इसकी आकृति हो जाती है। एक बार फिर से समझ लीजिए, हमारे पास में साबुन का घोल है, उसमें इस फ्रेम को डुबोकर जब बाहर निकालेंगे तो एक साबुन की पतली फिल्म बन जाएगी, पतली झिल्ली बन जाएगी। उसके ऊपर हम एक बंद लूप में एक धागा डाल देंगे और धागे के मध्य भाग वाला पार्ट आलपिन से हटा देते हैं तो जो धागा है वो वृत्ताकार रूप धारण कर लेता है, पृष्ठ तनाव के कारण से वृत्ताकार रूप धारण कर लेता है। तो यह भी एक पृष्ठ तनाव का उदाहरण है। अब यहां पर हम चर्चा करेंगे पृष्ठ तनाव के अनुप्रयोग। दोस्तों अब यहां पर हम चर्चा करेंगे पृष्ठ तनाव को प्रभावित करने वाले कारक। तो देखिए, दो कारक ऐसे हैं जिससे पृष्ठ तनाव प्रभावित होता है। एक तो है ताप का प्रभाव, कि जैसे ही हम तापमान बढ़ाते हैं किसी द्रव का तो पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, घट जाता है। और एक ऐसा भी ताप होता है जिसके ऊपर पृष्ठ तनाव शून्य हो जाता है, उस ताप को हम कहते हैं क्रांतिक ताप। पृष्ठ तनाव ही नहीं रहता, क्रांतिक ताप के ऊपर जो पदार्थ है वो ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था के मध्य की जो स्टेज है वो ताप होता है और उस ताप पर पृष्ठ तनाव होता ही नहीं है, पृष्ठ तनाव शून्य हो जाता है। तो पहला जो प्रभाव है वो है ताप का प्रभाव। तो ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव घटता है, कि द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव घटता है, पृष्ठ तनाव घटता है, कम होता है और क्रांतिक ताप पर शून्य हो जाता है। क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव शून्य हो जाता है। क्रांतिक ताप वह ताप होता है जिसके ऊपर जो द्रव है वो गैस अवस्था में कन्वर्ट होने लगता है, पृष्ठ तनाव शून्य हो जाता है। इसके पश्चात आप देखिए अगला जो कारक है जिसकी वजह से पृष्ठ तनाव प्रभावित होता है, विलेय का प्रभाव या अशुद्धियों का प्रभाव। देखिए विलेय का प्रभाव क्या है कि यदि हम किसी द्रव में कुछ ऐसा पदार्थ मिला दें जिसके कारण से भी उसका जो पृष्ठ तनाव है वो प्रभावित होता है। यदि घुलनशील पदार्थ यदि हम मिला देते हैं तो पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा और अघुलनशील यदि पदार्थ मिला देते हैं तो पृष्ठ तनाव घट जाएगा। एक बार फिर से सुन लीजिए कि घुलनशील पदार्थ मिलाने पर, द्रव में घुलनशील पदार्थ मिलाने पर पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है तथा अघुलनशील पदार्थ मिलाने पर पृष्ठ तनाव घट जाता है, पृष्ठ तनाव घट जाता है। इसी प्रकार से जैसे घुलनशील अशुद्धि मिला दें तो पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा और अघुलनशील यदि अशुद्धि मिला दी जाती है तो द्रव का पृष्ठ तनाव
घट जाता है। अब यहां पर हम चर्चा करेंगे इस पृष्ठ तनाव का अंतिम पार्ट, यहां पर हम लेकर चलेंगे कि पृष्ठ तनाव के अनुप्रयोग। तो देखिए दोस्तों, पृष्ठ तनाव की जो अनुप्रयोग हैं वो क्या हैं। देखिए, सामान्य जो जल होता है वो कपड़ों का मेल नहीं निकाल पाता, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम साबुन का प्रयोग करते हैं, डिटर्जेंट का प्रयोग करते हैं। उसके पीछे रीजन क्या होता है, साबुन जल के पृष्ठ तनाव को कम कर देता है, जो डिटर्जेंट है वो साबुन से भी ज्यादा पृष्ठ तनाव कम कर देता है, तत्पश्चात कपड़ों से मेल निकल पाता है। जैसे हमारे जो कपड़े होते हैं उसमें धागे इस तरीके से मौजूद होते हैं, और धागों के जो हल्के जो बारीक से जो भाग होते हैं, गड्ढे बने होते हैं, उनमें यहां पर मेल जमा हो जाता है। ये मेल इकट्ठा होगा जो कि तेलीय पदार्थ होता है। जब इसके ऊपर सामान्य जल हम डालते हैं तो वो जल इनके ऊपर से लुढ़क जाता है, ये मेल बाहर नहीं निकल पाता, क्योंकि ये जो मेल है वो तेलीय पदार्थ हो सकता है, मिट्टी के पार्टिकल्स हो सकते हैं। लेकिन जब साबुन वाला पानी इसके ऊपर डालेंगे तो उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा, और उसका पृष्ठ तनाव कम होने के कारण से जो जल है वो यहां तक इस मेल को भिगो देता है, तत्पश्चात ये जो मेल है वो बाहर निकल जाता है। तो डिटर्जेंट और साबुन मेल इजी वे में निकालते हैं, क्योंकि जैसे ही उनको पानी में घोलेंगे तो वो पानी के पृष्ठ तनाव को कम कर देंगे, पानी मेल को गीला करेगा, तत्पश्चात वो बाहर निकल जाएंगे। फिर देखिए, दूसरा जो अनुप्रयोग है वो क्या है कि जो कलर होते हैं, पेंट या जो मलहम, पेंट की बात करता हूं मैं, जो कलर होते हैं दीवारों पर किए जाते हैं, पेंट का पृष्ठ तनाव कम होना चाहिए। पेंट का पृष्ठ तनाव कम रखा जाता है, कम रखा जाता है। उसके पीछे रीजन है कि वो दीवार पर अधिक क्षेत्रफल पर फैलेगा, इसलिए पेंट का जो पृष्ठ तनाव है वो कम रखा जाता है। और जो जीवाणुनाशक दवाइयां आती है, जीवाणुनाशक मलहम जिसे हम कह सकते हैं, जीवाणुनाशक मलहम का पृष्ठ तनाव कम होना चाहिए, पृष्ठ तनाव कम होना चाहिए, ताकि वो अधिक क्षेत्रफल पर फैल सकें, हर स्थान तक फैल सकें जहां तक जीवाणु मौजूद हैं। तो जो मलहम है उसका पृष्ठ तनाव कम होना चाहिए। जो हम कलर यूज में लेते हैं उनका भी पृष्ठ तनाव कम रखा जाता है। इसके साथ में जो तेलीय स्नेहक होते हैं उनका भी पृष्ठ तनाव कम रखा जाता है, ताकि वो अधिक क्षेत्रफल पर फैल सकें, तथा उसके पीछे रीजन ये होता है कि पृष्ठ तनाव यदि कम होता है तो जो द्रव है वो अधिक क्षेत्रफल पर फैलेगा, पृष्ठ तनाव अधिक होता है तो वो कम फैलेगा। तो दोस्तों, ये था पृष्ठ तनाव के बारे में संपूर्ण जानकारी, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को पृष्ठ तनाव का जो टॉपिक है वो एकदम से क्लियर हो गया होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।